ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि ऐसी जगहों पर जाकर दिल खुश नहीं होता। अगर आप उदास हों या किसी बात से गमगीन हों तो ये मस्नूई रोशनियाँ और चकाचौंध आपको अंदर से और अकेला कर देते हैं। अगर आप फ़ितरत में चले जाएँ, कहीं पानी बह रहा हो और सब्ज़ा हो, घास हो, हवा चल रही हो, तो थोड़ा-सा वो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं और आप थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन इन मुसलसल बदलती, चमकती रोशनियों में ये आँखों को देखने से अच्छी ज़रूर लगती हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे और सैर के लिए गए हुए थे, फिर भी हमें थकन महसूस होती थी। अगर कोई गमगीन और उदास यहाँ आए तो और ज़्यादा गमगीन हो जाए। ये आप देख रहे हैं, जितने भी आपने अभी तक फाउंटेन्स देखे, ये एक डिफरेंट किस्म का फाउंटेन है, बल्कि ये आबशार बनाई गई है और इससे इलेक्ट्रिकल शो के लिए बनाया गया है। इसकी मखसूस डिज़ाइनिंग की गई है और यहाँ पर कलर शो किया जाता है। ये इस वजह से आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिल रहा है और ये एक डबल डेकर बस टाइप की चीज़ है। इस तरह की बस मदीने में हमने देखी थी, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हमने सुना था कि उसका कुछ मखसूस टिकट है, बैठें तो वो आपको पूरे मदीने की सैर करवा देती है। इसी तरह ये चूँकि बहुत बड़ा रकबा है यहाँ और बॉलीवुड सिटी का, तो इसे भी जो लोग पैदल ना चल सकते हों उनके लिए यहाँ कैब का अरेंज मौजूद होता है। ये आपको जो दूर पिंक कलर की फाउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मखसूस जो डेज़ होते हैं, जैसे कोई फ्रीडम डे हो या कोई और सेलिब्रेशन हो, तो यहाँ भी फिर लाइट का शो होता है और मखसूस थीम के साथ लाइट्स जो हैं उनको मखसूस एंगल्स पर रेज़ किया जाता है। ये किसी एक डे का ही गालिबन सेलिब्रेशन है और ये जी स्केट पार्क है गालिबन। यहाँ पर स्केटिंग के लिए इन्होंने छोटा सा एरिया बनाया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि बच्चे बल्कि बड़े भी यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं। हर मिजाज का बंदा होता है तो इसलिए हर तरह का अरेंजमेंट भी मौजूद होता है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प जगह है। जुरासिक टाइप की कोई चीज़ है जिसमें डायनासोर इन द सिटी में आए हुए हैं। डायनासोर इन द वाइल्ड है गालिबन यहाँ पर, और ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सी जगह है। बच्चे इधर बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बल्कि डर भी रहे थे। और ये गेम्स, ये वाला जो स्क्वायर 2 वाला साइड है, ये टोटल गेम्स का साइड है और यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स जीतने पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टफ़ टॉयज़ जो हैं वो इनाम में दिए जाते हैं। बल्कि बड़ा अच्छा इनका तरीका है कि ये जो कोई जीत लेता है तो उसका बाकायदा अनाउंसमेंट करते हैं कि वी हैव अ विनर, और फिर उसको यहाँ पर प्राइज़ दिया जाता है। ये मूविंग ग्लोब बड़ी हमारी अट्रैक्शन का, जैसे वहाँ हम उस सर्कल डिजिटल फाउंटेन पर अट्रैक्ट हुए हुए थे, यहाँ हम इस ग्लोब पर अट्रैक्ट थे। थोड़ी देर जाती थी और ये कोई नया सीन पेश करने लगता था। वो याद आता था मुझे गालिब का के बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। तो पूरी दुनिया जैसे कि इस ग्लोब के अंदर बंद थी और हर थोड़ी देर के बाद ये अपना एक नया रूप दिखाता था। ये चूँकि रात में किया गया है कैप्चराइजेशन, तो लाइट्स की चेंजिंग की वजह से कभी कभी वाज़े भी नहीं है, लेकिन आप जो सामने देख रहे हैं यह है हाउस ऑफ हाइप और इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। वो आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर आपकी पेमेंट क्लियर होती है, आप स्कैन किए जाते हैं, फिर आपको वॉचेस दे दी जाती हैं बांधने के लिए, और अंदर आप जिस एक्टिविटी में जाना चाहें वहाँ आप अपनी जो हाथ पर वॉच आपने बांधी हुई होती है उसके साथ आप स्कैन करवाएं और उस एक्टिविटी को आप उठा लें। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ शायद आपको इस तरह देखने से समझ भी ना आए और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं डाला। ये स्पेशली मैंने नोट किया कि देखें, दो तरह के कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये शॉकिंग पिंक सा है और दूसरा ब्लू कलर है, और इसका हर जगह पे इस रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। शायद ये रंग इंसानी जहन पर कोई ख़ास असर छोड़ता होगा, इसीलिए इस रंग का यहाँ इंतखाब किया गया है। और मुजस्समे जो बनाए हुए हैं उनके तो थीम बड़े ही शानदार हैं। ये देखेंगे, एक जो गेंडा है गालिबन नीचे खड़ा हुआ नहीं बल्कि ऊपर बैठा हुआ है, और ये इन्होंने शायद ये बताने की कोशिश की है कि आसानियों को शेयर कर लेना चाहिए, नस्लों, रंगों और कबीलों का ख्याल नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक अच्छा सा ये भी इन्होंने बनाया हुआ था। बहुत सारे जंगल के जानवर एक साइकिल पर बिठाए हुए हैं। थक गए हैं हम लोग, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये झूला है वो बड़ा खौफनाक किस्म का, हम लोग तो इसको उड़नकालीन कहते हैं, बिल्कुल ही बंदे को उल्टा कर देता है। ये मुजस्समा इतना बड़ा था कि हमने जैनी को कहा इसके बैठो तो तुम्हारी पिक बनाएं, और जैनी बैठी तो इसके जूतों के तलवों के बराबर उसका सर आ रहा था, इस कदर ऊंचा इन्होंने इसको बनाया हुआ था।
ये बच्चों के मैरी गो राउंड लगे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ कहने के ही मैरी गो राउंड है, असल में बड़े खौफनाक, यानी बहुत ज़्यादा इनका सर्कल था। बच्चे गालिबन परेशान ही हो जाते होंगे। आप में से कौन कौन कभी ड्रैगन में या मैरी गो राउंड में बैठा है और बैठ के उतरा है, तो उसका क्या हाल हुआ है ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं तो ज़िंदगी में एक बार ड्रैगन में बैठी थी और उतर कर 2 घंटे तक आवाज़ मेरी नहीं निकलती थी। ये जनाब डोनट्स का यहाँ शॉप है, शॉप्स यहाँ बेतहाशा हैं, आप जो चाहें ख़रीद सकते हैं, बस पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात है। हरगिज़ भी रियाज ना आए जब तक आप ख़ुद सऊदीया में ना कमाएं। आप यहाँ पाकिस्तानी रुपया ख़र्च नहीं कर सकते, ये सिर्फ रियाल ख़र्च करने की जगह है। एक गेम में इंटर होने के लिए कम से कम आपको 30 रियाल वन टाइम देने पड़ते हैं, और यहाँ सैकड़ों के हिसाब से गेम्स हैं। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इस वॉल पर मुख्तलिफ़ दुनिया भर के नुमाया लोगों के हाथों के निशान हैं। ये उनसे मार्बल पर ले लिए जाते हैं और फिर यहाँ लाकर लगा दिए जाते हैं। वो शाहरुख खान हो या वो रोनाल्डो हो या कोई भी दुनिया का किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शख्सियत जो है, उसके हाथों के निशान है। ये पर्दे वाले सिस्टम की वजह से मेरा गुमान है कि ये सारे निशान मर्दों के हाथों के होंगे, ख़वातीन से गालिबन नहीं लिए गए होंगे। बहरहाल ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम इसके करीब नहीं गए कि हम जाकर देखते कि आया हाथों के नीचे हाथों वाले का नाम भी लिखा हुआ है या नहीं। अगर नाम लिखा होगा तो ये यकीनन एक बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री वॉल बन चुकी होगी, लेकिन करीब नहीं जा सके, इसलिए इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे नहीं हुआ कि इन हाथों के नीचे नाम भी हैं कि नहीं हैं। ये आप ये एक बड़ा सा गोरीला है और इसके नीचे लिखा हुआ है स्पेशली याइल्ड फॉर बेबीज़। तो यहाँ सब लोग अपने बच्चों को इसकी गोद में बिठा रहे हैं, बल्कि इसके बाजू हाथ ऐसे बनाए गए हैं कि वो एक झोली सी बन गई है और बच्चे उसके बीच में बिठा कर यहाँ इनकी स्पेशली तस्वीरें ली जा रही हैं। देख रहे हैं हम लोग बस अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और बाहर की तरफ निकलने में ये इतना बड़ा था कि रास्ता हम भूल गए और किसी और साइड से निकलना था, किसी और साइड से निकल गए, फिर वापस मुड़े और फिर रास्ता पूछा, फिर कुछ खुद लगा हुआ बोर्ड देखा और फिर बाहर निकले। ये जो बाहर का रास्ता है, इसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी ब्रांड्स के स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स की जो यहाँ पर खुली हुई हैं, और उन ब्रांड्स का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए बड़ी बड़ी एलईडीज़ दोनों तरफ लगी हैं। में पूरी सड़क ऑरेंज हो जाती है, अगले लम्हे में ग्रीन, अगले लम्हे में पिंक। ये जितना आप रोशनी का चक्कर खेल देख रहे हैं, ये एलईडीज़ ही हैं। ये जनाब रास्ते में लगा हुआ एक फिर अजीब व गरीब मुजस्समा था। मैं इसके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शूट नहीं कर सकी, मुझे उस वक्त ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये वही 2 करैक्टर हैं जिन्हें आपने अंदर चाय की मेज़ पर बैठा हुआ देखा था। वल्लाह आलम अब इसका क्या मतलब होगा। ये जनाब शुक्र है कि हम वहाँ से बाहर निकल आए। बहुत दिल था बच्चों का कि हम बॉलीवुड वर्ल्ड की तरफ जाएं, लेकिन मैं और रफ़ीक साहब तो बिल्कुल हिम्मत हमारी ख़त्म थी। जब हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया कि हम गाड़ी में बैठते हैं, आप हो आओ, तो डेफिनेटली वो दोनों ही इस पर तैयार ना हुए। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि बस अब खाने के लिए चलते हैं। असल में बुफेट डिनर का अरेंज था, और मैं कह रही थी कि अगर हम बहुत थक गए तो फिर हम खाने को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ये हम रियाज सिटी में ही एक बड़ा ज़बरदस्त, ये गालिबन ज़ैनी बता रही थी कि फैसलाबाद वालों का रेस्टोरेंट है कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। इससे पीछे हमने जो खाने खाए थे वो इंडियन हैदराबादी रेस्टोरेंट में थे। ये पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग आए हैं और इनका एक मखसूस स्टाइल है। आप देख रहे हैं ये खाना सर्व नहीं करते, इन्होंने खाना बनाकर बुफ़े टेबल्स जो हैं वो अरेंज की हुई हैं, और वहाँ सब ये देख रहे हैं आप। अब मैं आपको दिखाती हूँ तफसील से। हमने जो जो चीज़ें वहाँ उठाई, सब तो खाया भी नहीं जाता, यानी पर पर्सन एक मखसूस चार्ज है इनका, ये वो ले लेते हैं, और उसके बाद आप खुले होते हैं कि यहाँ 20 के करीब 22 के करीब डिशेज़, सलाद, मीठा, कोल्ड ड्रिंक सब मौजूद होता है, और वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये सबसे पहले हमने भी, चूँकि हम बहुत थके हुए थे, तो हमने एपिटाइज़र यानी सूप उठाया, और सूप पीने के बाद फिर हम इधर इस एरिया में दोबारा आए। ये मैं और ज़ैनी हैं इस वक्त यहाँ पर। आपको एक दफ़ा एरिया पूरा दिखा दें तो फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या कुछ मौजूद है। जो कुछ आपको भी अगर पसंद आता हो या आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये जी सैल्मन फ़िश फ्राई है, और हकीकतन मछली खाने वाली बस यही होती है, इसमें कांटा नहीं होता, और इसका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। मुझे तो असल में मछली में से स्मेल आती है, सॉरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत उसको खाना। अलबत्ता सैल्मन फ़िश मैं ख़ुद खा लेती हूँ। फ़िश भी इन्होंने 3-4 तरीके से बनाई हुई थी। एक
उसको फ्राई किया हुआ था, कोई एक इन्होंने इसको अरबिक टच से बनाया हुआ था, एक जगह इन्होंने इसको अफ़गानी टच से बनाया हुआ था। तो हमने टेस्ट के लिए तो बाकी जगहों से एक एक आध बोटी उठाई, लेकिन जो पसंद था वो ज़रा ज़्यादा डाला खाने के लिए। ये मैक्रोनीज़ हैं, जैनी को ख़ुद से अच्छी लगती हैं। मैक्रोनी भी दो तरह की बनी हुई थी, एक गालबन मैक्सिकन थी और एक शायद इंडियन थी, तो या पाकिस्तानी होगी। बहरहाल टेस्ट के लिए अभी हमने उठाया। चले आगे चलें, देखते हैं कि और यहाँ क्या क्या कुछ है। जी, ये जो बॉक्स खुला है पंडोरा का बॉक्स, इसके अंदर तो जो था वो हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया। यहाँ जो आगे था इसके अंदर जो है वो गालिबन कड़ी और चावल मौजूद थे, और इससे आगे जो है ये हांडी रखी हुई है, और इस हांडी में असल में भाप उठ रही थी। मैं मोबाइल ऊपर नहीं कर सकती थी। इसके अंदर निहारी पकी हुई है, और ये देखें साथ निहारी के सारे लवाजमात मौजूद हैं। ये जनाब दो तरह के कबाब हैं। ये चिकन रेवर के रेशमी कबाब रखे हुए हैं, और दूसरे साथ जो हैं वो बीफ के कबाब हैं, और वो बीफ वाले जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट के धुएँ वाले कबाब थे। यहाँ बहुत कम ओरिजिनल पाकिस्तानी टेस्ट आपको खाने को मिलता है, और यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बेहतरीन खाने हम ही खाते हैं, चाहे वो चटनी के साथ दाल और रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन जायका और खुशबू सिर्फ हमारे ही खानों का होता है। ये जो है ये इन्होंने कोयले पर बनाया हुआ था, टिक्का बनाया हुआ था, पाकिस्तानी और अफ़गानी टिक्का। तो अभी ये देखें प्लेट भर तो हमने ली है, लेकिन ये हम 3 लोगों के लिए है। ये ना समझिएगा कि इसे कोई एक ही बंदा खाएगा, क्योंकि हमारी कोई ईटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जी, ये जनाब ये टिक्का है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, और ये इन्होंने एक ये जो ज़ैनी उठा रही है ये पाकिस्तानी है, और ये जो साइड में रखा हुआ है ये अफ़गानी टिक्का रखा हुआ है। और ये भी बस वही बात है कि आप इतनी चीज़ें तो देख के ही बंदे का दिल भर जाता है। और बुफ़े वाले इस तरह फ़ायदे में रहते हैं कि पैसे वो सारी डिशेस के लेते हैं, लेकिन अवामुन्नास से खाई कोई इतनी ख़ास नहीं जाती। जी, ये अफ़गानी कबाब हैं, और इनके साथ शामी रखे हुए हैं, और ये भी हमने एक एक ही बोटी उठाई कि अब यहाँ आए हैं तो ज़रा टेस्ट तो कर लें कि इन्होंने जो बनाया है वो क्या है। जब हम खाना लेकर वापस चले गए, ये बिरयानी बनाई हुई थी, बिरयानी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बुफ़े में कोई बिरयानी भी खाता होगा। ये अफ़गानी चावल हैं, और अफ़गानियों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नई डिशेस उनकी वजह से हमारे कल्चर में दाखिल हुई हैं, जिनमें से एक ये मज़ेदार खाना जो है अफ़गानी पुलाव है। अफ़गानी तो पता नहीं कैसे बनाते होंगे, लेकिन यहाँ जो बनता है हमारे यहाँ हमारे शहर में भी अफ़गानी चावल बहुत मज़ेदार होते हैं, और ये भी बहुत अच्छे थे कि मैंने अपने लिए डलवाए थे क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। ये जो आप देख रहे हैं ये रायते और चटनियाँ हैं। ये बैंगन का रायता है, और ये जिसमें मैं चम्मच चला रही हूँ ये खुबानी की चटनी है, और इसके साथ और बहुत सारा कुछ। ये जनाब सलाद था और बड़ा ही फ्रेश था, और रखा हुआ भी इन्होंने रेड उस ऑर्गेनाइज़र में था, तो वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये ग्रीन चटनी धनिए की साथ लीमू डला हुआ था इसमें, और बड़ी टेस्टी थी। और इसके साथ इमली की चटनी रखी हुई थी, जो कि खाने की मुझे कतन भी इजाज़त नहीं है, लेकिन ये देखें दो दरिया ग्रीन और ब्राउन कितने शानदार लग रहे हैं। ये जनाब अगर आपको कोई बुफ़े डिनर पर लेकर जाए ना, या हम जैसा को लेकर जाए, तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारे पेट उतने ही खाते हैं बस जितना खा सकते हैं। अगर कोई खुश खुराक बंदा हो तो ये उसके लिए यहाँ थोड़े पैसों में बहुत कुछ मौजूद है, क्योंकि वो खा सकता है। लेकिन हम जैसों के साथ तो बुफ़े बस पैसों का ज़िया ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने खाना सिर्फ चखना होता है। बहरहाल अगर आप बुफ़े डिनर अटेंड कर चुके हैं तो ये बताएं कि क्या क्या खाया और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं उसमें से। ये चल रहा है सूप, अभी हमने तो हिला रहे हैं कि उसको ख़त्म करें। उसामा ने मुझे बताया कि मीठे की भी बड़ी वैरायटी है, वो हमने नहीं देखी थी, तो मैंने उसी से कहा कि तुम बना लाओ वीडियो। ये देखें गुलाब जामुन है, हलवा पूरी आपने पीछे देखी, जलेबियाँ हैं, और मेरा ख़्याल है कि शायद खीर भी थी। और इसके अलावा जी उसामा को भी अच्छा लगा सलाद कॉर्नर, तो उसने भी इसकी वीडियो बनाई है। खीर थी, आइसक्रीम नहीं थी। ये देखें मीठा भी बहुत सारी तरह का पड़ा हुआ था, लेकिन पेट में इतनी गुंजाइश चखने से ही नहीं बचती कि फिर उसके सिवा भी कुछ खाया जाए। बहरहाल हमारे लिए तो ये बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। बहुत सारी नई चीज़ों को देखना बज़ाते ख़ुद बड़ा लुत्फ़ रखता है, और नई जगहों को देखने से भी एक ख़ुशी मैसर आती है। ये कोल्ड ड्रिंक का बाइकॉट नहीं है सऊदीया में, इसलिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक मांगें तो आपको पेप्सी या कोक ही दी जाती है। एक अच्छा सा डिस्प्ले हुआ था वहाँ, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे से एक खूबसूरत से पिकनिक स्पॉट की है, कल इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।